Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. This is part 2 of me trying out all the popular hyped new launches of 2025. इस साल बहुत सारा स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर लॉन्च हुआ था. बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाले थे और आप लोग रैंडमली मुझे हर वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछते थे कि इस प्रोडक्ट को रिव्यू करो, इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ. तो सबको कवर करना तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था, लेकिन जिन पे मुझे सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स आए थे उन सारे प्रोडक्ट्स को कंपाइल करके मैंने ये 2 पार्ट्स बनाए हैं. पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका थंबनेल यहाँ लगा दूंगी और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज आप वो जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा. एंड दिस इज पार्ट 2 जहाँ पे हम बचे हुए प्रोडक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं. वीडियो के एंड में प्लीज आप अपना खुद का एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में. अगर आपने ये प्रोडक्ट्स यूज किए हैं तो आपको कैसे लगे, आप भी बाकी सबके साथ जरूर शेयर कीजिए. एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, और जाने से पहले सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना. इट विल मीन अ लॉट to me. And now let's get started. Starting off with this one right here. This is by the brand Dot & Key. This is their Strawberry Bright 10% Niacinamide Face Serum. If two of your primary facial concerns are skin brightening and oil control and your skin is not sensitive, then you can definitely give this one a try. इस पे मैंने एक separately shorts भी upload किया था अभी 2-3 हफ्ते पहले. अगर आपने नहीं देखा है जाके देखिए, वहाँ पे मैंने बताया भी है कि इसमें ये रेड कलर का टिंट क्यों आता है. ये एक्चुअली इसमें जो विटामिन B12 का एक डेरिवेटिव यूज किया गया है उसकी वजह से आता है. तो इस प्रोडक्ट में डाला गया है 10% नाइसिनामाइड, साथ में स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट है, विच हेजल है, विटामिन B12 है, बहुत सारे स्किन सूदर्स और हाइड्रेटर्स भी हैं जैसे बीटेन है, एलेंटोइन है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी हैं. बेसिकली एक लाइट वेट क्विक एब्जॉर्बिंग सेरम है जिसको आप मॉइस्चराइजर के अंदर लगा सकते हैं, या स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो फिर आप कोई हाइड्रेटिंग टोनर के साथ भी पेयर कर सकते हैं. इसका पूरा फंडा ये है कि जिनकी स्किन पे ऑयल सिक्रीशन ज्यादा होता है उसको इनहिबिट करेगा ये, साथ में धीरे धीरे आपको स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट भी इसके साथ देखने को मिलेगा. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आई थिंक अगर आपकी स्किन नॉर्मल कॉम्बिनेशन या ऑयली है देन यू कैन यूज दिस, लेकिन अगर आपकी स्किन हाईली सेंसिटिव है या एक्ने प्रोन है देन यू शुड प्रोबेबली स्टे अवे फ्रॉम इट, बिकॉज एक तो इसमें विच हेजल है जो कई लोगों की स्किन को इरिटेट कर सकता है, और दूसरा 10% तक की स्ट्रेंथ का नाइसिनामाइड हर किसी की स्किन ले नहीं पाती है. तो अगर आपकी स्किन को नाइसिनामाइड सूट करता है, आपने पहले यूज किया हुआ है, देन गो फॉर इट. बट ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें नाइसिनामाइड भी सूट नहीं करता, तो if you are one of those people then please stay away from this. The next product is by Plum. This is their 1% oats and ceramides barrier care face wash. नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए फॉर्मुलेट किया हुआ है या फिर the people who have sensitive skin or a compromised barrier. Now obviously इसमें oats हैं, ceramides हैं, बहुत सारे gentle surfactants जैसे कि डाले हुए हैं, साथ में allantoin, panthenol, amino acids, bisobolol, बहुत सारा ऐसा स्टफ डाला हुआ है जो कि एक gentle non stripping फेस वॉश में होना चाहिए ताकि हमारी स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है वो इंटैक्ट रहे. उस हिसाब से ये फेस वॉश अच्छा है. इसके फॉर्मूला में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे आई डिड नॉट एंजॉय यूजिंग इट. ना तो मैं इसे उस कैटेगरी में डाल सकती हूँ कि जो बिल्कुल सिटिफिल टाइप के जेंटल वाले क्लेंजर्स होते हैं, और ना ही ये उतना इफेक्टिव है कि एज एन इवनिंग क्लेंजर मैं इसको यूज कर सकूं कि जो पॉल्यूशन, धूल मिट्टी उसको क्लीन करने के हिसाब से. एंड चाहे मैंने इसको रात में यूज करा, मेकअप के बाद यूज करा, कई बार सुबह के टाइम पे एज अ मॉर्निंग क्लेंजर भी यूज करा डायरेक्टली जब फेस मेरा ऑलरेडी बेयर था. 3-4 अलग अलग टाइम पे मैंने इसको यूज करके देखा, लेकिन इससे मुझे थोड़ी सी स्टिकी सी फीलिंग आ रही थी. ऐसे लग रहा था कि फेस अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा था, एक रेसिड्यू सा बच जा रहा था, थोड़ा हैवी लग रहा था मुझे एटलीस्ट पर्सनली मेरी स्किन पे. सो आई फील दैट इवन इन द जेंटल कैटेगरी देर आर बेटर ऑप्शंस, एंड इफेक्टिव वालों में तो ये डेफिनेटली फॉल नहीं करता. सो प्रोडक्ट की कोई गलती नहीं है, मैं आपको बता दूं फॉर्मूला इसका कंप्लीटली नॉन ऑब्जेक्शनेबल है, बट मेरी स्किन के लिए काम नहीं किया, तो इसलिए आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ दिस. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द 2% सैलिसिलिक एसिड एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश बाय द ब्रांड फॉक्सटेल. दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट लव्ड प्रोडक्ट्स ऑफ दिस एंटायर ईयर. आई लव यूजिंग इट. आई थिंक इट हैज ग्रेट रिजल्ट्स. यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट विद इट. अगर आपकी बॉडी पे रफ और टेक्सचर्ड स्किन का प्रॉब्लम है, बम्पी स्किन है आपकी, अनइवन स्किन टोन है, डिस्कलरेशन है, टैनिंग है, केरेटोसिस पिलारिस है, बॉडी एक्ने का प्रॉब्लम है, तो आप हफ्ते में 4 से 5 बार इसको यूज कर सकते हैं और ये आपको बिल्कुल भी वो मेडिसिनल फील नहीं देगा. यू विल रियली इंजॉय यूजिंग इट. काफी रिफ्रेशिंग अरोमा है इसका, काफी बजट फ्रेंडली भी है और हर बॉडी टाइप को ये सूट भी करता है. फर्स्ट लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू व्हाई आई एम सेइंग दैट. एक तो इसमें जो 2% सैलिसिलिक एसिड है वो ऑफकोर्स आपके जो क्लॉग्ड पोर्स हैं उनको अनक्लॉग करने में हेल्प करता है. साथ
साथ में जो जिंक PCA है वो ऑयल रेगुलेशन में भी मदद करेगा। साथ में बीटेन है, नाइसिनामाइड है, बहुत सारे दूसरे ह्यूमेक्टेंट्स है जो मेक श्योर करेंगे कि स्किन आपकी ड्राई आउट नहीं हो रही शावर में जब आप इसको यूज करते हैं तब। एंड ऑफ कोर्स जैसे ही आप इसे शावर करके बाहर निकलते हैं उसके बाद तो एक अलग ही फील आती है। इट्स वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। इट डज वर्क, बट तरीका ये है कि आपको इसे लगाते एकदम वॉश ऑफ नहीं करना होता, जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट स्टैंडिंग इन द शावर, व्हाट डू वी डू, बट डू सम सॉर्ट ऑफ डे ड्रीमिंग, मैनिफेस्टेशन, thinking out loud, whatever you want to do, but leave it on your skin for at least good 3 to 4 minutes. Let it sit on your skin, let it show the work, because अगर आप उसको टाइम ही नहीं देंगे काम करने का तो काम करेगा कैसे? So you have to allow this product to sit on your skin and work on it. So अगर इनमें से कोई भी कंसर्न आपका है तो हफ्ते में एटलीस्ट आप इसको 4 से 5 बार यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा है ये। छोटा सा वर्ड ऑफ कॉशन इसके साथ मैं ये दूंगी कि क्योंकि इसमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस और एसेंशियल ऑयल है, इसलिए जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, एक्जिमा या रोसेशिया प्रोन है, वो लोग इसको यूज ना करें। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द नेचुरली डेली स्ट्रेंथ एंड नरिश शैम्पू। इसके बारे में तो आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, एंड आई सो वांटेड टू लव दिस प्रोडक्ट एंड आई डू लव इट, बट जस्ट हियर मी आउट फॉर अ सेकेंड. I may get some backlash for saying this, that this does have great results. If you only judge this product on the basis of the performance, you're going to be very happy, because ये बात सच है कि इतना अफोर्डेबल होने के बावजूद इसका जो पूरा टेक्सचर है, जो फीलिंग है, जो प्री और पोस्ट वॉश की फीलिंग है, इट इज जस्ट अमेजिंग. काफी ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं बाल, बिना सेरम के भी इजीली डिटैंगल हो जाएंगे, दिखने में भी सिल्की स्मूथ लगेंगे, और प्राइस पॉइंट कुछ भी नहीं है. मतलब इसका अरोमा, इसका टेक्सचर, इसकी क्वांटिटी, सब कुछ बहुत फर्स्ट क्लास है. लेकिन I so wanted to love this product because everybody was talking about it, but sadly जब मैंने इसके ingredients ध्यान से पढ़े, ये जो आपको एक sleek सा texture feel होता है ना इसको वॉश करने के बाद, is not basically they have infused it with great ingredients. It's not because of the ingredients, it is because it is loaded with silicons. It is. वो इस तरह से इसको मार्केट करे है कि ये एक माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू है. ऑफकोर्स सल्फेट फ्री है, लेकिन हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू यू? फॉर एग्जाम्पल इसमें SLS SLES नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि जो बाकी सर्फेक्टेंट्स यूज करें वो बहुत ज्यादा माइल्ड है. बाकी सर्फेक्टेंट्स जो यूज करे हुए हैं इंस्टेड ऑफ SLS एंड SLES, वो भी बहुत ज्यादा हार्श है, स्ट्रॉन्ग है. लंबे टाइम के लिए यूज करेंगे तो आज नहीं तो कल, कई महीनों के बाद थोड़ा थोड़ा हेयर फॉल एक्सपीरियंस करेंगे. तो फॉर्मूला में ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत ज्यादा जेंटल नहीं है. जैसे इसमें जो लिखा भी हुआ है कि इसमें राइस वाटर है, सुपर फूड्स है, मकाडामिया नट ऑयल वगैरह है, आप यूज भी करेंगे तो बॉटल खोलते उसकी खुशबू भी आती है. यू वांट टू बिलीव दैट दैट्स देयर इन अ जनरस क्वांटिटी एंड बिकॉज ऑफ दैट योर हेयर इज फीलिंग दैट स्मूथ, बट इट्स एक्चुअली feeling that smooth because of the presence of lots of silicons in it and not so much for these ingredients, because ये लिस्ट में काफी कम है, सिर्फ नाम मात्र के लिए है. सो हाँ, अगर आप एक डिसेंट बजट फ्रेंडली ड्रग स्टोर फ्रिज कंट्रोल शैम्पू, जो आपको बिल्कुल एक्सपेंसिव वाले शैम्पू की फीलिंग दे, अगर उस लिए आप यूज करना चाहते हैं, बेशक कर सकते हैं. मैं अभी भी यूज करूंगी, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड प्रोडक्ट, बट डेली बेसिस पे यू शुड नॉट यूज इट. लाइक अगर आप हफ्ते में 3 बार इस शैम्पू करते हैं, 3 बार इससे ना करें, इसको लगातार यूज नहीं करें, बीच बीच में स्विच करते रहें, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज ये हार्श है. The next product is the Oats and Ceramide Sensitive Skin Sunscreen by the brand Dr. Sheth's. This is SPF 50 with a PA rating of 4x+. नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे that this one is specifically designed to take care of the barrier compromised and extremely sensitive skin. That's why they have put in the Oats and the Ceramides complex in it. उसके अलावा भी इसके जो filters हैं काफी ज्यादा stable है, all modern generation filters. साथ में काफी ज्यादा skin soothing ingredients डाले गए हैं, barrier repairing ingredients डाले गए हैं. ऑल इन ऑल काफी अच्छा फॉर्मूला है. टेक्सचर थोड़ा बेटर हो सकता था, लेकिन फॉर्मूला इसका काफी प्रॉमिसिंग है. इसमें ओट्स है, सेरामाइड्स है, कोलाइडल ओटमील है, सीका, एलोवेरा, बाइजोबोलोल, नाइसिनामाइड, लॉट्स ऑफ अदर ह्यूमेक्टेंट्स एंड टन्स ऑफ गुड स्टफ. फॉर्मूला में डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर शेथ्स के जनरली जो बाकी सनस्क्रीन्स हैं उनका टेक्सचर मुझे इससे थोड़ा सा 19-20 के फर्क से ज्यादा पसंद आया. इसका टेक्सचर भी अच्छा ही है, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है जब आप इसकी क्वांटिटी लेते हैं. एकदम से लेके बहुत सारी नहीं ले लेनी है, नहीं तो आपको ब्लेंड करने में दिक्कत आ सकती है, व्हाइट कास्ट का प्रॉब्लम आ सकता है. इसलिए पहले आप बिल्कुल थोड़ी सी लीजिए, उसको स्प्रेड कीजिए और उतना ही काफी होगा. सो टेक्सचर में आई थिंक थोड़ा बेटर कर सकते थे, बट अदरवाइज इट्स अ गुड सनस्क्रीन. The next product is the AHA
ग्लो फेस वॉश, सम पीपल कॉल इट आहा ग्लो ऑल्सो, आई थिंक इसमें हिंदी में आहा ग्लो लिखा भी हुआ है, सो आई डोंट रियली नो व्हाट एग्जैक्टली टू प्रोनाउंस इट, बट मेनली बात यहाँ पे ये है कि इसमें जो अंडरलाइंग इंग्रेडिएंट है जो आपकी हेल्प करेगा इज द AHA विच इज द ग्लाइकोलिक एसिड, तो वो दिया हुआ है ताकि आपको एक सुपरफिशियल लेवल पे स्किन का एक्सफोलिएशन हो जाए। अब कई बार लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं वीडियो के नीचे कि इस वाले फेस वॉश में ग्लाइकोलिक एसिड है तो क्या मैं रोज लगा सकती हूँ क्या? फेस वॉश के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आप रोज भी लगा ही सकते हैं, लेकिन अपनी स्किन को समझिए आप, अगर आपकी स्किन टाइप ही ऑलरेडी ड्राई या कॉम्बिनेशन है तो अगर वॉश ऑफ प्रोडक्ट भी हो तो भी कोशिश करें कि हफ्ते में 4 या 5 से ज्यादा बार आप नहीं लगाएं, वो भी जब आप एकदम बाहर धूप से या बाहर दिन भर के धूल मिट्टी पोल्यूशन के बाद आ रहे हैं या मेकअप के बाद आपको अगर वॉश करना है तो आप ये यूज करें, लेकिन घर में ही रहते हैं और स्किन बहुत ज्यादा ड्राई फ्लेकी है तो उतनी बार लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर स्किन ऑयली है तो रोज भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक वॉश ऑफ प्रोडक्ट है तो इसलिए रोज भी लगा सकते हैं, बट मैं कहूंगी एक बैलेंस होगा, 5 से 6 बार हफ्ते में यूज करें, लेकिन 1-2 दिन स्किन को ब्रेक भी दे दें। तो यहाँ पे AHA आपकी हेल्प करेगा प्राइमरीली एक्सफोलिएशन में हल्के हल्के, और आपको एक ब्राइटन स्किन टोन इसके बाद मिलती है। इसका टेक्सचर अच्छा है, अरोमा अच्छा है, इसमें आपको छोटे छोटे कलरफुल बीड्स दिखाई देंगे। ध्यान रहे कि ये प्लास्टिक बीड्स नहीं है, ये सिलिकॉन बीड्स नहीं है, पानी में एकदम से घुल जाते हैं। जब आप फेस वॉश करेंगे ना आप देखेंगे एकदम से मेल्ट हो जाता है, इसमें कोई कलर भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्किन टाइप्स के लिए ये वर्क करेगा, लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उन्हें हर चीज की तरह इवन इसको भी पैच टेस्ट करना है। एक ब्लैंकेट एडवाइस की तरह नहीं बोल सकते हैं कि एक फार्मास्यूटिकल या फार्मा कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट है तो हर किसी को सूट ही करे। आपको ट्राई करना है अपनी स्किन के लिए अलग से पैच टेस्ट करके फिर आपको डिसाइड करना है। The next product is the Plum Vegan Mucin Essence. Some of you had this question कि क्या इसमें स्नेल म्यूसिन जितनी अच्छी क्वालिटीज हैं। मेरा आपको ऑनेस्ट आंसर ये होगा कि आप एक लैब ग्रोन डायमंड और एक जो रियल डायमंड होता है उसमें जो फर्क होता है वही फर्क होता है एक असली स्नेल म्यूसिन में और एक वीगन म्यूसिन में। सीधा सा लॉजिक ये है कि अगर आप एक एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट स्किन पे लगाने में कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपको स्नेल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं लगाना है, आपको वीगन फॉर्मूला ही लगाना है, देन डेफिनेटली आपको यही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लेबोरेटरी में इसको पूरा सिंथेसाइज किया जाता है। इसमें ह्यूमेक्टेंट्स डाले जाते हैं, इसमें स्किन सूदिंग इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, फर्मेंट्स डाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें सीका याम एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं, फर्मेंट्स डाले गए हैं, बैरियर रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, तो उससे एक हाइड्रेटिंग सूदिंग एसेंस की क्वालिटीज डेफिनेटली इसमें आ जाती हैं, जो कि इनडायरेक्टली स्नेल म्यूसिन की क्वालिटीज को मिमिक करती हैं। बट ये कहना गलत होगा कि जो स्नेल म्यूसिन एग्जैक्टली जो उसका कॉम्पोजिशन है ये उसके बराबर स्टैंड करता है कि नहीं, उसके बराबर स्टैंड नहीं कर सकती है कोई भी चीज, बट क्लोज टू दैट आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आप एक स्नेल इन्फ्यूज्ड प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो। सो मैं आपके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देती हूँ, इसमें वो सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन अगर आपको स्नेल बेस्ड प्रोडक्ट लगाने की दिक्कत नहीं है तो स्नेल म्यूसिन डेफिनेटली इससे 3 या 4 गुना ऊपर ही स्टैंड करेगा। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत भी है, वीगन फॉर्मूला लगाना चाहते हैं जो कि बहुत क्लीन तरीके से प्रोसेस करके बनाया हो, जैसे कि इसमें है, जैसे वीगन भी बनाया है और कोई फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं डाली है, फॉर्मूला बहुत क्लीन है और बहुत सारे बैरियर फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, मतलब यूं कह सकते हैं कि काफी क्लोज स्टैंड करता है, तो फिर इन दैट केस यू कैन यूज अ प्रोडक्ट लाइक दिस। मैं इतना जरूर कह सकती हूँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कि जो मार्केट में दूसरे वाले आते हैं ना, अर्थ रिदम का भी मैंने ट्राई किया, कॉन्शियस केमिस्ट का भी ट्राई किया, 3-4 ब्रांड्स हैं जिन्होंने, अभी बी बॉडी वाइज भी है आई थिंक, 3-4 ब्रांड्स हैं जिन्होंने वीगन म्यूसिन का एक डेरिवेटिव निकाला हुआ है, तो उनसे अगर कंपेयर करोगे डेफिनेटली ये वाला काफी अच्छा है। बट अगर आपको स्नेल म्यूसिन जो ओरिजिनल स्नेल म्यूसिन होता है उसके बराबर तो नहीं, बट 19-20 आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द प्लम 10% विटामिन सी सेरम विच इज फॉर बैरियर बूस्टिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग। अगर आप लोगों को याद होगा तो इससे पहले उनका 15% वाला मैंडरिन पील एक्सट्रैक्ट वाला आता था, जिसके बारे में भी बहुत अच्छे रिव्यूज थे, मैंने भी वो यूज किया था, बट उसमें एक ही कॉम्प्लिकेशन है ऑफकोर्स कि 15% थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, हर किसी को सूट नहीं करता। मुझे फॉर एग्जाम्पल 15% फेस मेरा नहीं टॉलरेट कर सकता है, तब मैंने क्या किया था कि 1-2 बार यूज करने के बाद जो बचा हुआ पूरा प्रोडक्ट था वो मैंने मेरे बॉडी पे यूज किया था, क्योंकि बॉडी की स्किन थोड़ा सा ज्यादा टॉलरेंट होती है एज कम्पेयर टू फेशियल स्किन ऑफ कोर्स। तो अगर तो 15% जो कि मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को ड्राई आउट ही करता होगा या सूट नहीं करता होगा, वो आपकी भी प्रॉब्लम है, तो आपको ये वाला डेरिवेटिव डेफिनेटली काफी पसंद आएगा। कि एक तो आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें परसेंटेज गिरा के उन्होंने 10% करी है, दूसरा इसमें जो डेरिवेटिव है वो भी 3O एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड है जो कि काफी स्टेबल है, तीसरा इसमें उन्होंने कैलेंडुला भी ऐड कर दिया है जिससे कि स्किन को सूद करता है वो बहुत ज्यादा, तो जिनकी स्किन थोड़ी बहुत इन्फ्लेम या ट्रिगर हो सकती है उसको इंस्टेंटली वो काम डाउन भी करता है।
प्लस इसमें 4 अलग तरह के हाइलुरोनिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, सेरेमाइड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, ककाडू प्लम है, कैलेंडुला है ऑफ कोर्स। ये सारी चीजें मिलके आपकी स्किन पे एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देती हैं, एक ग्लोइंग इफेक्ट देती हैं। स्पेशली अगर आप अभी अपने 20s और 30s में हैं, आई थिंक दिस प्रोडक्ट विल रियली वर्क फॉर यू। Alright you guys, so with that I have come to the end of this list. I hope you found both of the parts really helpful. अगर आपको कोई भी queries या questions है प्लीज comment section में पूछिए आप, मैं पूरी कोशिश करूंगी टाइम पे आपको रिप्लाई करने की। सारे products मैंने लिस्ट डाउन कर दिए डिस्क्रिप्शन में, इन केस यू वांट टू चेक देम आउट। प्लीज मुझे बताइएगा फीडबैक देके आपको ये वीडियोस कैसे लगे। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हो। अगर लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। Alright you guys, so until I see you next time, take very good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.